हाय गाइस, व्हाट्स अप। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन जिसका नाम है फाइंड ऑल नंबर्स डिसअपियर्ड इन एन एरे। एंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है और काफ़ी इंटरेस्टिंग अप्रोच भी है इसकी। पर मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि सॉल्यूशन देखने से पहले आप एक बार इस क्वेश्चन को वापस से ट्राई करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन के अंदर ही हिंट दे रखी है। आप एक बार उसको देखिए, पढ़िए, एंड हो सकता है कि आप खुद से इसको सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि कैसे करेंगे इसको सॉल्व। सो इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन एन एरे नम्स ऑफ एन इंटीजर्स वेयर नंबर्स लाई इन द रेंज ऑफ 1 to n, both 1 and n inclusive, and we have to return an array of all the integers in the range 1 to n that do not appear in nums. So basically हमें इस array में सपोज n इंटीजर्स दे रखे हैं। n इंटीजर्स मतलब 1 to n दे रखे हैं और उसमें से हो सकता है कुछ नंबर्स मिसिंग होंगे, हमें वो मिसिंग नंबर्स को रिटर्न करना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे नोटिस करनी है कि नंबर्स जो हैं सारे पॉजिटिव है। नंबर्स की रेंज जो है 1 से n है एंड नंबर्स हमारे सिर्फ पॉजिटिव है। एंड तो एक बार इस एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पे हमें ये एरे दे रखा है एंड इसकी साइज़ है 8। तो क्योंकि इसकी साइज़ 8 है, इसकी रेंज हो जाती है 1 से 8, बोथ 1 and 8 इंक्लूसिव। तो अगर हम इसमें देखें 1 से 8 में हमें 5 और 6 नहीं दिख रहा है, तो इसका आउटपुट हो गया 5 and 6। सिमिलरली अगर इस वाले एग्जाम्पल में देखें तो 1 और 2 होने चाहिए थे, पर क्योंकि 2 नहीं है तो आउटपुट इज़ 2। ठीक है, सो द मोस्ट ईजिएस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज that I'll take each number from my range and check whether it exists in my array or not. Okay, सो लेट से मैं इसी एग्जाम्पल को देखती हूँ एंड यहाँ पे हमें रेंज मेंटेन करनी है 1 से 8। तो मैं एक रेफरेंस के लिए यहाँ पे 1 से 8 लिख लेती हूँ, जिससे आई कैन चेक विच नंबर्स आर मिसिंग। एंड सो मैं क्या करूँगी, अपने इस एरे को ट्रैवर्स करूँगी एंड चेक करूँगी कि रेंज में से कौन से नंबर्स इसमें से एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट से मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। देयर इज़ अ 4, तो मैंने यहाँ पे टिक कर दिया कि हाँ 4 है। देन 3, 2, 7, 8, 2, 3, 1। ठीक है, तो अब इसके पूरे एरे को ट्रेवर्स करने के बाद हमें ये पता चल रहा है कि 5 and 6 जो है वो हमारे एरे में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि हमें ये पूरी रेंज मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। एंड वी ऑल्सो नीड अ इंडिकेटर, अ फ्लैग बेसिकली, टू टेल अस वेदर दैट पर्टिकुलर नंबर इज़ प्रेजेंट और नॉट। सो मैं बेसिकली एक हैश मैप जैसा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करूँगी। ठीक है, एंड इधर मैं अपनी कीज़ रखूँगी नंबर्स को, एंड द वैल्यूज़ वुड बी एन इंडिकेटर वेदर द नंबर इज़ प्रेजेंट और नॉट। तो यहाँ पे हम 0 या 1 का इस्तेमाल कर सकते हैं, इधर बिट, और मे बी वी कैन यूज़ अ बूलियन ट्रू और फॉल्स। और क्योंकि मैं एक हैश मैप मेंटेन कर रही हूँ तो मेरी यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हो गई O of n, बट मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी O of n है। O of n कैसे? क्योंकि मैं पहले एक ट्रैवर्सल कर रही होंगी इस एरे का टू फिल माई हैश मैप, एंड देन आई विल डू अ सेकेंड ट्रैवर्सल ऑफ माई हैश मैप टू सी विच ऑल नंबर्स हैव एन इंडिकेटर ऑफ फॉल्स और द ज़ीरो। ओके, सो ओवरऑल एक ट्रैवर्सल मैं अपने एरे का कर रही हूँ एंड देन सेकेंड ट्रैवर्सल वुड बी ऑफ माई मैप विच मेक्स द ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी एज O of n। ओके, तो यहाँ पे हमारी स्पेस और टाइम दोनों O of n आ रही है, तो ये सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो जाएगा बिकॉज n इज़ इन द रेंज ऑफ 10⁵। बट वी हैव अ फॉलो अप क्वेश्चन जिसमें दे आर आस्किंग दैट वेदर वी कैन डू दिस इन द कॉन्स्टेंट स्पेस और नॉट। सो बेसिकली कैन वी रिड्यूस दिस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी टू O of 1। So to reduce our space complexity we have to basically ditch this hash map and हमें कोई और एक इंडिकेटर यूज़ करना पड़ेगा टू नो विच एलिमेंट्स आर मिसिंग एंड विच इज़ नॉट। एंड यहाँ पे वो ट्रिक काम आएगी जो मैं बोल रही थी कि क्वेश्चन में ही दे रखी है। तो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, एक चीज़ यहाँ पे क्लियर है कि हमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स दे रखे हैं। ठीक है, नंबर्स हमारे एक रेंज में है 1 to n, एंड n साइज़ का अगर हमारा एरे होता है तो हमारे इंडेक्सेस की रेंज होती है 0 to n-1। तो आप ये देख रहे हो कि क्लियर एक मैप बन रहा है दोनों के बीच में। सो बेसिकली इसी चीज़ को यूज़ करेंगे हम और अपने इनपुट एरे में ही मॉडिफिकेशंस करके हम पता लगा लेंगे कि कौन से नंबर्स मिसिंग है और कौन से नहीं है। ठीक है, तो लेट से मैं इसी एग्जाम्पल को वापस लेती हूँ। तो मैंने क्या कहा कि मैं एक
अपने इसी इनपुट एरे को यूज़ करके पता लगा लूँगी। कैसे? लेट मी मेक एन एरे यहाँ पे जल्दी से, एंड लेट्स से दीज आर माई इंडेक्सेस, एंड मेरे नंबर्स हैं 4 3 2 7 8 2 3 1। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमारे नंबर्स जो हैं वो है 1 से 8 के बीच में, एंड जो इंडेक्सेस हैं वो है 0 से 7 की रेंज में। तो अगर मैं अपने सारे नंबर्स को, ये जो मेरे नंबर्स हैं, तो अगर मैं इन सारे नंबर्स को उनके राइटफुल पोजीशन पे डाल दूँ, फॉर एग्जांपल राइटफुल पोजीशन क्या है, जैसे 4 की राइटफुल पोजीशन 3 होगी। 4 इसलिए नहीं होगी क्योंकि हम यहाँ पे ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 4 की राइटफुल पोजीशन हो गई 3। ऐसे करके अगर मैंने सारे नंबर्स को उनकी राइटफुल पोजीशन पे रखा तो जो भी एलिमेंट्स, जो भी नंबर्स मिसिंग होंगे उनके इंडेक्सेस पे अपने आप ही कुछ रैंडम नंबर्स पड़े होंगे, एंड वही इंडेक्सेस हमारे आंसर है, ठीक है। तो एक बार इस एग्जांपल से समझते हैं। मुझे क्या करना है कि एक एक नंबर को पहले अपने उनके राइटफुल पोजीशंस पे रखना है, एंड देन हम देखेंगे कि कौन से इंडेक्सेस पे गलत नंबर पड़े हुए हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसी एरे को एक बार वापस लिख लेती हूँ जस्ट फॉर क्लैरिटी, एंड दीज आर माई इंडेक्सेस, ठीक है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, और मैं क्या करूँगी, जब तक मुझे यहाँ इस पोजीशन पे जो नंबर मिलता जा रहा है वो अपने करेक्ट पोजीशन पे नहीं पहुँच रहा, तब तक मैं नंबर्स को स्वैप करती रहूँगी, ठीक है। तो लेट से अभी मेरे पास नंबर है 4 को होना चाहिए एरे के 4th पोजीशन पे, विच इज़ एट इंडेक्स 3। तो मैंने कुछ नहीं किया, 4 को उठा के मैं यहाँ पे ले आई, एंड 7 को उठा के मैं वहाँ रख दूँगी। तो यहाँ मेरा 4 हो गया और यहाँ आ गया 7। अब मेरा नंबर क्या है यहाँ पे? 7 यहाँ पे नहीं होना चाहिए, 7 होना चाहिए 7th पोजीशन पे, विच इज़ एट इंडेक्स 6। तो अगेन हम स्वैप करेंगे, 7 हमारा चले जाएगा यहाँ पे, एंड 3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली अब मैं 3 को देखूँगी, 3 मेरा आना चाहिए 2 पोजीशन पे, तो ये मेरा 3 पहुँच जाएगा यहाँ पे, एंड 2 आ गया यहाँ पे। अगेन मैं 2 को देखूँगी, 2 आना चाहिए इस पोजीशन पे, तो हमने 2 को यहाँ से उठाया और यहाँ रख दिया, एंड देन यहाँ पे आ गया 3, ठीक है। तो अब यार एरे की पोजीशन हो गई है कुछ ऐसी, एंड अब मेरे पास यहाँ पे नंबर है 3 होना चाहिए 3rd पोजीशन में, विच इज़ एट इंडेक्स 2। पर क्योंकि हमारे पास यहाँ ऑलरेडी 3 है तो हम यहाँ से अब आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब मेरी पोजीशन क्या हो गई, ये। तो इस पोजीशन में नंबर क्या है? 2 ऑलरेडी करेक्ट इंडेक्स पे है, तो हम कुछ नहीं, बस आगे बढ़ जाएंगे, एंड हम यहाँ पे आ गए। सिमिलरली 3 भी करेक्ट पोजीशन पे है, विल गो फॉरवर्ड। 4 भी करेक्ट है, हम आ गए इस पोजीशन पे। तो अब इस पोजीशन पे नंबर है 8, एंड इसको होना चाहिए इस पोजीशन पे 7 के नीचे। तो हम क्या करेंगे, 8 और 1 को स्वैप कर देंगे, 8 यहाँ से हटेगा एंड यहाँ पे आ जाएगा, एंड यहाँ पे आ गया 1। अब मैं देख रही हूँ यहाँ पे 1 की करेक्ट इंडेक्स क्या है? 0। तो हम क्या करेंगे, 1 और 3 को आपस में स्वैप कर देंगे। तो 1 आ गया यहाँ पे एंड 3 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे नंबर क्या मिल रहा है हमें? 3 अपनी करेक्ट पोजीशन पे ऑलरेडी है, राइट। तो हम यहाँ से आगे बढ़ गए, यहाँ आ गए। 2 पे हम देख रहे हैं, 5th पोजीशन में हम देख रहे हैं नंबर 2। तो क्योंकि 2 भी ऑलरेडी करेक्ट पोजीशन पे है तो हम आगे बढ़ गए, ठीक है। अब यहाँ पे 7 करेक्ट पोजीशन पे है, 8 करेक्ट पोजीशन पे है, तो हमारा एरे पूरा ट्रैवर्स हो चुका है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो इस एरे में हमें सिर्फ ये 2 पोजीशंस ऐसी दिख रही है जिसमें नंबर्स करेक्टली प्लेस्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 4 के नीचे होना चाहिए था 5, एंड 5 के नीचे होना चाहिए था 6, पर हमें मिल रहा है 3 और 2। ये 3 और 2 बेसिकली हमारे एरे में डुप्लीकेट्स थे, और सारा ट्रैवर्सल वगैरह सब होने के बाद ये नंबर्स हमारे पास एक्स्ट्रा बच गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ट्रैवर्सल में हमने नंबर्स को उनके करेक्ट पोजीशन में डाल दिया। सेकंड ट्रैवर्सल हम लगाएंगे और उसमें हम हर इंडेक्स के नीचे चेक करेंगे कि जो उसके नीचे नंबर है वो करेक्ट है कि नहीं, एंड ऑब्वियसली हमें क्लियरली पता चल जाएगा कि कौन से नंबर्स मिसिंग है,
ठीक है। तो अगर मैं इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो वो होगी O(1). क्यों? क्योंकि मैंने कोई भी एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं यूज़ करी है एंड जो हमारा इनपुट एरे है उसी में ही मॉडिफिकेशंस करके पता लगाया है, राइट। एंड अगर मैं अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो वो है O(n). वाई O(n)? क्योंकि जब हम एरे के एलिमेंट्स को उनकी राइटफुल पोजीशन पे रख रहे थे तब हमने हर एलिमेंट के लिए बस एक ही बार स्वैप किया था एंड वंस दे आर एट देयर करेक्ट पोजीशन वी वर नॉट डिस्टर्बिंग देम, ओके। तो इसलिए हमें उनको राइटफुल पोजीशन पे जाने के लिए O(n) टाइम लगा एंड देन हमने एक और ट्रैवर्सल किया था जिसमें हम पता लगा रहे थे कौन से इंडाइसिस गलत है। सो हमारी ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी आ गई थी O(n). सो फटाफट अब इसका कोड देख लेते हैं एंड ये फंक्शन डेफिनेशन हमें ऑलरेडी दे रखी है। वी हैव टू रिटर्न अ वेक्टर ऑफ इन डेटा टाइप। तो पहले मैं इसी को ही डिक्लेयर कर लेती हूँ। तो अब मुझे क्या करना है कि एक ट्रैवर्सल करना है पूरे एरे का एंड सारे एलिमेंट्स को उनकी राइटफुल पोजीशन पे रखना है, ठीक है। तो मैं एक लूप लगा रही हूँ। तो अभी मैं एक ith पोजीशन पे हूँ और मैं इस पोजीशन पे तब तक रहूँगी जब तक जो नंबर हमें मिला है वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे नहीं चले गया हो, ठीक है। तो यहाँ हम एक काम कर रहे हैं और हमारी कंडीशन है कि ये स्वैप्स करते रहो जब तक हमें यहाँ पे जो नंबर मिला है वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे नहीं चले गया। तो लेट से हमें यहाँ पे नंबर मिला है nums I एंड जो उसकी करेक्ट पोजीशन पे नंबर होगा वो होगा, करेक्ट पोजीशन क्या होगी, nums I का -1 बिकॉज हम ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो nums I -1 इंडेक्स पे जो नंबर पड़ा होगा वो नंबर और ये नंबर जब तक इक्वल नहीं हो रहे तब तक हमें स्वैप्स परफॉर्म करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये स्वैप परफॉर्म कर लिया एंड इस लूप के एंड तक हम कंफर्म हो सकते हैं कि हमारे सारे एलिमेंट्स जो हैं उनकी राइटफुल पोजीशन पे चले जाएंगे एंड जो भी हमारे डुप्लीकेट नंबर्स होंगे वो मिसिंग नंबर के इंडेक्सेस के नीचे होंगे, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है कि बस एक लूप लगा के चेक करना है किसके नीचे गलत नंबर्स पड़े हुए हैं। तो अब यहाँ पे मुझे क्या चेक करना है कि इस पर्टिकुलर ith इंडेक्स पे जो नंबर मिला है क्या वो करेक्ट है कि नहीं। तो वो कैसे चेक करेंगे, जो नंबर मुझे मिला है अगर तो उसका -1 इज इक्वल्स टू I तो वैलिड कंडीशन है, पर हमें मिसिंग नंबर्स चाहिए तो मैं लिख रही हूँ नॉट इक्वल्स टू I। तो मेरा बोलने का मीनिंग क्या हुआ कि जो भी हमें नंबर मिला है उसको अगर मैं 1 से माइनस कर दूँ 1 से अगेन क्योंकि ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है, तो जो नंबर आ रहा है अगर वो मेरे इंडेक्स के इक्वल है विच मीन्स कि हम करेक्ट वैल्यू हमने स्टोर कर रखी है, और अगर नहीं इक्वल देन दिस इज़ अ सिनेरियो ऑफ डुप्लीकेट नंबर एंड यही हमारा मिसिंग नंबर है। तो अब इस केस में हमारा मिसिंग नंबर क्या होगा, जो I के नीचे एक्चुअली में होना चाहिए था विच इज़ I+1। तो हम क्या करेंगे अपने वेक्टर में ये नंबर स्टोर कर लेंगे एंड एट लास्ट विल रिटर्न दिस वेक्टर। Okay, let's try to submit this one. Yeah, accepted. So yeah, this is the solution to this particular question and हमने यहाँ टाइम और स्पेस दोनों ही ऑप्टिमल में किया है। टाइम इज़ O(n) and space is constant since we are not considering the input space complexity। पर आप एक बार डिस्कशन फोरम देख लेना, उसमें एक और अप्रोच डिस्कस की हुई है एंड उसकी कॉम्प्लेक्सिटी सेम ही है एंड उसमें भी हम इंडेक्सेस और नंबर्स की मैपिंग यूज़ कर रहे हैं बट द अप्रोच इज़ अ बिट डिफरेंट एंड या डू चेक दैट आउट बिकॉज ज़्यादा अप्रोचेस देखोगे आपको भी क्वेश्चन की क्लैरिटी बेटर होगी। और इस सोल्यूशन से रिलेटेड कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक माई कॉन्टेंट प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल। आई विल सी यू अगेन। कीप कोडिंग। बाय बाय।